चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक कल हमने देख लिया था। प्रतीक्षा भानु को एडमिट कर देता हूँ। जब बोला हुआ है कि आप अपने नेम से यहाँ पर आना है, तो ये 1 2 3 4 5 का क्या मतलब है? देन अपन ने बताया था कि जो थाईलैंड है ट्रॉपिकल ऑर्किड्स, कल हमारी बात हुई थी। यदि हम बात करें ऑल ओवर की, तो ऑल ओवर ऑर्किड्स में सबसे इंपोर्टेंट जो था, सबसे ज्यादा कौन कर रहा था? नीदरलैंड कर रहा था। भाई सारे लोग प्लीज आप म्यूट कर लें अपने अपने माइक को, ये रिक्वेस्ट है मेरी। थोड़ा सा समझिए बात को। इंटरप्शन होता है क्लास में, कुछ नहीं है, बच्चे सारे पढ़ने आते हैं और आप सभी ने फी भी पे की हुई है, तो प्लीज सबका यहाँ पे माहौल थोड़ा बनाए रखें। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि नीदरलैंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। देन थाईलैंड जो है हमारा, वो ट्रॉपिकल ऑर्किड्स का एक्सपोर्ट है, करता है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में। तो कल अपन ने कुछ बात की थी, यहाँ पे थोड़ी सी बात हुई थी। जैसे कि हम बात करें ट्रॉपिकल के लिए, तो ट्रॉपिकल के लिए एक सब सेंटर ऑर्किड का खोला गया है, सब सेंटर ऑर्किड का ओपन किया गया है। वो किया गया है हमारा कर्नाटक में। और कर्नाटक में इसलिए किया गया बिकॉज वेस्टर्न घाट आपका ऑर्किड का सोर्स है। एंड कर्नाटक में अभी रिसेंटली ट्रॉपिकल ऑर्किड के लिए आपका जो सब सेंटर है वो खोला गया है। बात करते हैं टेम्परेट के लिए। टेम्परेट ऑर्किड के लिए आपका सब सेंटर है, यानी कि हम कहें या फिर यूं कहें कि एक सेंटर है ऑर्किड का, वो है दार्जिलिंग। देन दार्जिलिंग में है, और दार्जिलिंग है आपका वेस्ट बंगाल। फिर इसके बाद में ये टेम्परेट वाला है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल के लिए हमारा मेन सेंटर है, ट्रॉपिकल के लिए और सब ट्रॉपिकल के लिए मेन सेंटर जो कि हमारा है पैक्योंग सिक्किम। पैक्योंग सिक्किम, ये आपकी क्लास है। कौन है भाई यहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ, प्लीज म्यूट कर दीजिए। शुक्ला जी म्यूट कर दीजिए। यदि आपको कुछ बोलना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं वहां पर आपका कमेंट पढ़ लूंगा और आपको मैं आंसर भी दे दूंगा। प्रीति जी म्यूट कर दें, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इतना हमने सब कुछ पढ़ लिया था। इसके जो स्थापना है वो भी मैंने आपको बता दी थी। 1996 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स के लिए। ICAR ने एंड प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर 8th 5-year प्लान यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द ऑर्किड आर डे न्यूट्रल फ्लावर। बहुत सारे ऑर्किड जो हैं डे न्यूट्रल फ्लावर होते हैं, और जो डे न्यूट्रल फ्लावर होते हैं उन्हें किसी भी एक पर्टिकुलर सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि खरीफ, रबी एंड जायद। इन्हें किसी भी सीजन में ग्रो किया जा सकता है, बिकॉज इन पर फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑर्किड हमारे जो है वो क्लाइमेट स्पेसिफिक क्रॉप है। अब देखो, भले ही डे न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल एंड क्लाइमेट स्पेसिफिक दोनों ही अलग अलग बातें हैं, इनको कभी भी एक मत समझना, बिकॉज थोड़ा सा कंसेप्ट वाली बातें। क्लाइमेट स्पेसिफिक क्रॉप का मतलब देखो, हमने क्या बोला कि पूरे इंडिया में तो सोर्स नहीं है भाई ऑर्किड का। मैंने आपको ये बता रखा है कहाँ कहाँ पर। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में है, देन आपका अंडमान एंड निकोबार में है, और वेस्टर्न घाट में है। तो जब अंडमान और निकोबार और वेस्टर्न घाट, इन सभी में आपका ऑर्किड पाया जा रहा है, तो मतलब एक स्पेसिफिक क्लाइमेट को ही प्रेफर किया जा रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑर्किड का कौन? जापान। यानी कि जापान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, खरीदता है ऑर्किड्स को। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्किड, देखो एक्सपोर्टर है ऑर्किड का। यहाँ पे ये जो थाईलैंड लिखा हुआ है, यदि हम ग्लोबली बात करें, ग्लोबली यदि हम बात करें, तो फिर यहाँ पे नीदरलैंड आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पे नीदरलैंड आपका आ जाएगा। बट ट्रॉपिकल की बात करें तो आपका थाईलैंड होगा। ऑर्किड फ्लावर में 7 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 3 सेपल्स, 3 पेटल्स एंड 1 गाइनोस्टिमियम और कोलम। तो मानस, आपने एक क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, मैंने देखा कि ऑर्किड के फ्लावर को क्या कहते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्किड का फ्लावर क्या कहलाता है। तो वहां पर सही क्वेश्चन होगा मानस, ऑर्किड का जो फ्लावर है उसका फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं। आंसर आपने वहां पे कॉलम दिया, बहुत अच्छी बात है।
बट ऑर्किड का फीमेल फ्लावर फीमेल पार्ट क्या कहलाता है ऑर्किड फ्लावर जी का, जी। तब आपका हाँ कॉलम या गाइनोस्टियम। तो उस क्वेश्चन, गाइनोशियम को पर्टिकुलरली, जी सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। पर्टिकुलरली अपन गाइनोशियम को कॉलम कहते हैं, पूरा का पूरा फ्लावर को कॉलम नहीं कहते। वहां पर आपने लिखा था कि ऑर्किड फ्लावर इज आल्सो नोन एज, तो वो थोड़ा सा सही कर देना उसको। फिर हम चलिए ओके सर। बात करेंगे, हाँ हाँ। एंड भव्या खुश को बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई, भव्या को मैं बार बार ज्वाइन करता हूँ, बेचारे ज्वाइन नहीं हो पाते, ये थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है अब इनको। हाँ, और एक बात और मैं आप सभी को बता दूं, सारे लोग ज्वाइन हो गए तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि जो मैंने लिंक दी हुई है ना, उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन हो सकते हो। समझ में आई आपके बात? उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं। भाई ये जो 1 2 3 4 5 इनका जो नाम है, मुझे बता दीजिए यहाँ पे कि आपका नेम क्या है, बिकॉज मैं आपको यहाँ से फिर रिमूव कर दूंगा, या फिर 1 2 3 4 5 मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे बिना नेम वाले बच्चे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि हो सकता है आपके पास लिंक पहुंच गई हो और आप यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हो, तो इस बात से मैं बड़ा परेशान हूँ थोड़ा सा। चलिए, अब आपको नहीं है पता तो मुझे आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 नंबर करके जो लेकर आए थे अपना नाम, उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको नहीं जानता हूँ और मैं इस क्लास में आपको एक्सेस नहीं दे सकता। तो इनको अपन रिमूव कर देते हैं। और आप फिर से मीटिंग में ज्वाइन भी नहीं हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं बताना चाहते हैं, रिमूव कर दें इनको। चलिए कर देते हैं। अब भले ही आपने पेमेंट दिया हो या कुछ हो, अब आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि नेक्स्ट क्लास इसके मतलब मैं स्टार्ट कर दूंगा और उसी लिंक से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। जो एक बार मैंने लिंक दे दी ना, नेक्स्ट बार में मैं फिर से उसी को स्टार्ट कर दूंगा और उसी लिंक से फिर से ज्वाइन हो जाना। सभी को समझ आ गया? सबको जी समझ आ सर, क्लियर। गया? हाँ, ठीक है, चलो सबको समझ आया। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लें। क्लियर। ठीक है भव्या, सर ओके। अभी क्लास स्टार्ट करोगे इसके बाद? इसके बाद 40 सेकंड बाद एक और क्लास अपनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इसी को अपन रेगुलर करेंगे। ठीक है, इसी ओके को अपन सर, कंटिन्यू ओके। और करेंगे। सर मॉर्निंग क्लासेस रहेंगी तब या नहीं रहेंगी? मॉर्निंग मॉर्निंग में, क्लासेस अब रहेंगी या नहीं रहेंगी सर? नहीं मॉर्निंग में जैसे कि मेरे पास सौर्या भानु का कॉल आया था, तो उन्होंने ये बोला कि सर ये जो आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना, ये इवनिंग में कंटिन्यू करें, देन जो न्यू मैटर आप लेकर आए वो आप मॉर्निंग में पढ़ाएं। तो अभी मॉर्निंग में न्यू मैटर अभी नहीं है मेरे पास। न्यू मैटर अभी हो सकता है कल मेरे पास डिलीवर हो या फिर परसों के रोज। तो फिर आपकी मॉर्निंग से क्लास होंगी न्यू मैटर वाली, और शाम को रिवीजन चलेगा। जैसे ही यहाँ पे रिवीजन खत्म होगा, देन फिर न्यू मैटर को ही कंटिन्यू करेंगे अपन सभी क्लासेस। ये है पूरा का पूरा फंडा। ओके सर, क्लियर। ठीक है, हाँ क्या है कि उनको क्या है कि मतलब कि उन्होंने बताया कि सर 12 से 14 घंटे की उनकी अभी जॉब है, बिकॉज टारगेट वगैरह को है। तो अपन एक स्टूडेंट, मान लीजिए 10-12 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से एक स्टूडेंट की बात तो अपन मान ही सकते हैं। तो सब देखना पड़ता है थोड़ा सा, बस यही है, बाकी और कुछ सर नहीं। उनको रिकॉर्डेड लेक्चर दे देना। हाँ हाँ, देंगे भाई, सब कुछ देंगे। अभी थोड़ा सा रुको, अब एडमिट कार्ड आने दो, बस सर एडमिट कार्ड की प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स हुए हैं सर, हाँ सर जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसमें, सर जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हुए हैं उनका लिंक नहीं मिला, मैं देख नहीं पाया था, मेरा नेटवर्क सही नहीं था, तो आप प्लीज भेज दीजिएगा वो। कल अपना जो लेक्चर हुआ है बस वो नहीं डला है, बाकी और मैं दे दूंगा आपको, सभी दे दूंगा, है ना। एक बार मुझे बता जी दिया सर, आप करो। ग्रुप में वो दे दे, ग्रुप में दे देना सर, क्योंकि ज्वाइन तो नहीं हो पा रहा है। 99 रुपीज वो दिखा रहा है, मतलब उस मतलब चैनल पे। तो आप सर लिंक दे देना, लिंक से हम देख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास को। नहीं सर नहीं, मेरा भी छूट गया है स्टार्टिंग वाले क्लासेस सर, वो उसका रिकॉर्डेड दे दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसको मतलब अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ग्रुप पे मैं इसलिए शेयर नहीं करता हूँ कि कोई एक ना एक बंदा ऐसा है कि जो मतलब और पता नहीं कहाँ कहाँ शेयर कर देता है उन वीडियोस को, मेरी लिंक को। बट कोई नहीं, अब अपन अपना तो नुकसान करेंगे नहीं, हाँ सर, भले व्यूज ही अब काफी जो भी है ज्यादा जैसा भी होते है हैं, है 100 ना। से और 150 मतलब व्यूज सर से मैं ज्यादा आप लोगों होते को 10 लोगों को यदि वो वीडियो शेयर करता हूँ ग्रुप पे, मान लो अपन 15 लोग जुड़े हैं, 15 लोगों को शेयर करूंगा, वहां पे जाके देखूंगा उसके जो व्यूज है वो पता नहीं 45 पहुंच जाएंगे, 50 पहुंच जाएंगे। तो 15 लोग 2 बार भी देखेंगे तो 30 ही होगा, और 2 बार मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा देखता होगा। कोई नहीं देखता 2 बार, तो एक बार में ही सफिशियंट है, बिकॉज तो दूसरी 100 बात तो प्लस लोग हो बड़ी, जाते हैं उसमें तो सर। पता नहीं कौन है,
पर्सनल भेज देना। सुनील बोल रहे हैं कैप्सूल क्लास शेड्यूल क्या रहेगा एक बार बता दीजिए सर। भव्या कुछ अपन ये सारी आप जो भी बातें हैं ना वो अपन ग्रुप पे भी कर सकते हैं भव्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अब लग गया पता, हो गई है सर, आपने ग्रुप पे बता आप दिया पूछ सर, सकते ठीक हैं, है। देन वहां पे मैं बता दूंगा। तो देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है थाईलैंड। जो मेन बात थी वो ये थी कि इसी लिंक से दोबारा भी ज्वाइन आपको होना है। जस्ट जैसे ये क्लास एंड होगी तुरंत फिर दोबारा ऐड हो जाया करो, मैं स्टार्ट कर दिया करूंगा और फिर से एडमिट कर लूंगा। ऑर्किड में 7 पार्ट्स हैं, 3 सेपल्स सर पाए जाते इसमें हैं, जो आपने 3 पेटल्स सर एंड इसमें आपने नीदरलैंड जो करवाया है उसका क्या है, वो मतलब सही है या थाईलैंड सही रहेगा? थाईलैंड ट्रॉपिकल का है, यहाँ पर ऊपर लिखा है ना ट्रॉपिकल ऑर्किड का। ट्रॉपिकल ऑर्किड आपका थाईलैंड आ जाएगा, बट हम बात करें ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल तो सभी में फिर नीदरलैंड आएगा। ऑल ओवर बात की जाए तो नीदरलैंड, ओके देन ओनली ट्रॉपिकल हो तो थाईलैंड। ओके स्पेसिफिक सर। फीचर है ऑर्किड फ्लावर का, देन बोथ पेटल्स एंड सेपल्स आर कलर्ड, यानी कि मतलब ज्यादातर हम फ्लावर्स में देखते हैं कि जो सेपल्स होती है वो नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है, बट इसमें एक स्पेसिफिक फीचर है कि इसकी जो सेपल्स होती हैं वो भी कलर्ड होती हैं, अलग अलग वेरिएशन में सेपल्स पाई जाती हैं। आगे बात करें भाई, पहला आर्टिफिशियल ऑर्किड हाइब्रिड बनाया था, कौन सा बनाया था? क्लेंथे डोमिनी। डेवलप किया गया था किसके द्वारा? जॉन डोमिनी के द्वारा। किसने डेवलप किया भाई? जॉन डोमिनी ने। और जॉन डोमिनी ने डेवलप किया इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? डोमिनी पीछे, देन क्लेंथे डोमिनी। तो आपको वहां पे सी डोमिनी लिखा भी आ सकता है, तो भी आप कंफ्यूज ना हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिम्बीडियम। सिम्बीडियम नॉर्मली है आपका टेम्परेट ऑर्किड। टेम्परेट ऑर्किड है यानी कि हम इसे नदर्न ईस्टर्न हिमालय रीजन एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रीजन, यानी कि वेस्टर्न घाट पर इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वेस्टर्न घाट पर तो भाई इतना ज्यादा आपका टेम्परेचर कम होता नहीं है कि हम उसे टेम्परेट रीजन में काउंट करें। तो टेम्परेट ऑर्किड है सिम्बीडियम, इज नाउ एमंग द टॉप 10 कट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। जो सिम्बीडियम है ये आपका टॉप 10 कट फ्लावर में अभी ग्लोबल मार्केट में गिना जा रहा, बट इसकी रैंक क्या है, रैंक का पता नहीं है, बट इतना ही ये तो खैर आपको पता नहीं भी हो तो भी चलेगा कि टॉप 10 में है, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। सर ये वो जो 6th रैंक था वो ऑल ओवर ऑर्किड का था? वो ऑल ओवर ऑर्किड का है, और उनमें से भी तो हम सर बात अब करें तो तो डेटा चेंज सिम्बीडियम हो गया आपका होगा ना? अब तो सर वो 6th रैंक शायद चेंज हो गया होगा। अभी मैंने एनआरसी पे देखा ऑर्किड की वेबसाइट पे, तो अभी उसमें रैंक का तो नहीं बताया कि ग्लोबल कौन सा है, उसमें भी यही लिखा गया है कि 10 रैंक के अंदर मतलब ऑर्किड ने अपना स्थान बना लिया है। तो इसीलिए जो 6th ओके रैंक थी सर। उसके, हाँ, उसे मैंने आपको कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कराया, बट 10th रैंक के अंदर है, यही एनआरसी की वेबसाइट पे लिखा था, मैंने देखा हुआ है। और भी देखेंगे और ओके सर। हाँ, करंट डेटा जो भी मिलेगा सब शेयर करेंगे। मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड ट्रॉपिकल एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज एमंग ऑर्किड्स डेंड्रोबियम, तो ये तो मैंने कल भी आपको बताया था। एंड हमारे जो मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड है, अब यहाँ पर देखो, कल मैंने आपको क्या बताया था, बल्बोफाइलम क्या था, वो शायद ऑर्डर था या जीनस था, ठीक है। जेनस एंड सर। हाँ, हाँ। जीनस था, वो बल्बोफाइलम सबसे बड़ा जीनस है आपका ऑर्किड्स का। देन डेंड्रोबियम ये स्पीसीज है सबसे बड़ी ऑर्किड में, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज हैं किसमें? डेंड्रोबियम में। एंड सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड होता है ट्रॉपिकल, कौन सा? डेंड्रोबियम। तो डेंड्रोबियम हो गया आपका क्या? ट्रॉपिकल। एंड सिम्बीडियम हो गया आपका टेम्परेट। एंड डेंड्रोबियम का इंडिया में 19%, कितना? 19%। देन सेकंड पर मैंने बताया था आपको 8% बल्बोफाइलम। मोनार्ची ऑफ ऑर्किड इन द वर्ल्ड, इसे क्या बोलेंगे हम? पेपियोपेडिलम। मोनार्ची ऑफ ऑर्किड इन द वर्ल्ड, यानी कि जो विश्व में और मॉर्किड मॉर्किड कह रहा हूँ, ऑर्किड की मोनार्ची है वो है आपकी पेपियोपेडिलम। ये भी आपका एक जेनेरा ही है, और उसी जेनेरा को वहां पर बनाया गया है, उसी जेनेरा की मोनार्ची को बनाया गया है विश्व में ऑर्किड की। मोस्ट पॉपुलर कट फ्लावर ऑर्किड एशिया में। मोनार्ची से मतलब क्या है इसमें? हम्म ये मोनार्ची से सर मोनार्ची मतलब सर? मोनार्ची का मीन होता है कि आपने कहीं पर एक स्पीसीज को लगाया हुआ है, जैसे कि हम जब किसी भी एक स्पीसीज को ये कह सकते हैं कि कंजर्व करना चाहते हैं, और उसकी हम बहुत सारी वेराइटीज वहां पर लगा सकते हैं। एंड यदि एक ही स्पीसीज को
बहुत सारे एरिया में आपने उसको मेंटेन करते हुए चल रहा है। मेंटेन का मतलब ये है, मान लीजिए ऑर्किड की जो अपन लाइफ साइकिल की बात करें 2 ईयर है, तो 2 ईयर के बाद तो भाई वो खत्म हो जाएगा, तो 2 ईयर के बाद फिर हम उसे प्लांटेड करेंगे, देन फिर नेक्स्ट ईयर तक, जिससे कि हम उसको कंजर्व कर सकें और उसको नष्ट होने से बचा सकें, उसकी स्पीसीज की जो है कि हम उसे आगे तक और सालों सालों तक कंजर्वेशन कर सकें, देन आने वाली पीढ़ियां भी, जनरेशन भी उसे देख सकें कि हाँ कोई चीज है। तो जब हम किसी भी चीज का, ऑर्किड से ही मतलब नहीं है, रोज की भी आप मोनार्ची बना सकते हैं, यानी कि वहां पे सारी की सारी स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो विश्व में ऑर्किड की मोनार्ची है वो बनाई गई है क्या, पेपियोपेडिलम के सबसे ज्यादा ये जेनेरा है और इसके सबसे ज्यादा ऑर्किड वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट पॉपुलर कट फ्लावर है ऑर्किड एशिया में, कौन सा, डेंड्रोबियम। ठीक है, ऑर्किड का कौन सा, डेंड्रोबियम फ्लावर। 3 सेपल और 3 पेटल्स को मिलाकर हम कहते हैं टेपल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई टेपल किस किस को मिलाकर कहते हैं, तो 3 सेपल को और 3 पेटल्स को मिला के बोलते हैं टेपल। एंड इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टेपल में सेपल्स एंड पेटल्स का अनुपात क्या होता है। तो अनुपात क्या है यहाँ पे, 1:1, बिकॉज रेशो की बात की जाती है तो कभी भी हम उसकी नंबरिंग वैल्यू जो होती है एग्जैक्ट, वो कभी नहीं लिखते हैं। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में कि टेपल में इनका रेशो क्या मैंने है, ही सर। हाँ तो रेशो आपने वहां पर लिख दिया था 3:3। ठीक है, लेकिन बात तो वही है ना सर। देखो बात वही है, लेकिन आपने शायद वहां पे 1:1 दिया था क्या, नहीं 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 दिया। नहीं दिया, नहीं अच्छा दिया, ठीक है, बाकी हाँ से ठीक है, नहीं था। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो फिर वहां पे आपका 3:3 भी सही है एंड 1:1, बट मुझे ये ध्यान रहा कि शायद 1:1 वहां पे दिया था। अब आप लोग टू इज टू सोचते हो, वन दिया था सर। अच्छा 2:1 था, ओके ओके। हाँ हाँ आप हाँ लोग हाँ। यदि ये सोच रहे हो कि ग्रुप पे आप कुछ भी पूछते रहोगे और मैं देखूंगा नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्री टाइम में मैं यही सब करता हूँ, बाकी हाँ करता रहता हूँ और भी कुछ, थोड़ा सा टाइम पास भी करता रहता हूँ, सॉन्ग वगैरह सुनना, लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कौन क्या पूछ रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चंस वहाँ नहीं, पे चल रहे हैं, बहुत सर अच्छी। मैंने एक्चुअली खुद रिवीजन कर रहा था तो सोचा कि सबका नहीं भला नहीं हो नहीं जाए, नहीं इसलिए मैं नहीं खुद नहीं, देख देख बिल्कुल के वो तो करना ही कर है रहा था। मानस, वो तो करना ही है। यदि ये सोच लो, मैं मान लो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और मैं ये सोच के आप लोगों को ना पढ़ाऊं कि आप लोग भी उस एग्जाम में निकल जाओगे, तो ऐसे कुछ नहीं होना। जो कि एक सिंपल सी कहावत है, कर भला सो हो भला, देन वही है बिल्कुल। जो भी नया क्वेश्चन मिले, लगता है कि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तुरंत ग्रुप पे डाल दो और सारे लोग ग्रुप को चेक करेंगे। बट जैसा मैंने बताया, ग्रुप पे सर 24 आवर एक्टिव नहीं रहना है, ठीक है, जिससे कि किसी भी जी सर। स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि पता नहीं यार ग्रुप में किसी ने अच्छी चीज शेयर ना कर दी। अपना अपना टाइम स्पॉट सब डिसाइड कर लेंगे, यदि अलग अलग देना चाहते हैं तो, या तो फिर मैं यूं कहूं कि एक टाइम डिसाइड कर लो शाम को 7 to 8, कि 7 to 8 के अंदर ही सारे क्वेश्चन हमें ग्रुप पर डालना है, सर एक बिकॉज ही उस, टाइम सही है। हाँ डेली सबको सर ऐसा कर दीजिए आपकी पहले 20 पेज में से, जैसा अंकित ने जो आइडिया दिया था कि हम्म। पहले 20 पेज या 30 पेज पढ़ के आने हैं, फिर उसमें से हर एक स्टूडेंट 10-10 क्वेश्चन देगा। ये सर एक अच्छा तरीका रह सकता है हाँ रिवीजन बिल्कुल का। बिल्कुल, ऐसा कर सकते हो, स्टार्टिंग के 20 पेजेस पढ़ के आओ, लेकिन 7 to 8, फिर 23 आवर्स में से कोई भी उस ग्रुप में एक वर्ड भी वहां पे नहीं भेजेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं वहां पे बार बार वो आए। मैंने इतने, मुझे मतलब मेरा टेलीग्राम के ग्रुप से ना अब दिमाग खराब होने लगा है, क्योंकि कुछ भी चल रहा है वहां पे। और मैंने अपना डीडीएसओ वाला ग्रुप डिलीट करने का भी सोचा, बट उसमें अब ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है कि यदि मैं उसे डिलीट करता हूँ तो एक एक बच्चे को वहां से रिमूव मुझे करना है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम। तो उससे जैसा चल रहा है चलने दो उसको, अब जाने दो, भाड़ में चला गया वो। बट 7 to 8 आपका टाइम रहेगा। 7 to 8 में मैं कोई भी ना तो क्लास रखूंगा अपनी अनअकैडमी पर, और ना ही कोई क्विज वहां पे क्रिएट करूंगा, आपका लॉस नहीं कराऊंगा, मतलब मेरा ये है। तो 7 to 8 आपका टाइमिंग रहा, शाम को 7 से 8 उस ग्रुप पे सारे लोग एक्टिव रहेंगे। क्वेश्चन जिसको देना है क्वेश्चन देगा, किसी के मन में डाउट है तो फिर वो डाउट पूछ सकता है, मैंने बाकी ऑल इसीलिए टाइम सर फ्री है। दोपहर में दिया क्योंकि मैंने सोचा लाइव क्विज तो सर वो मैथ रीजनिंग इंग्लिश वाला हो तो सर हम्म, 7 बजे अब वो रखते हैं। मैंने तो सोचा कि हाँ, नहीं इसलिए नहीं, वो मैंने अभी इस बंद कर कर दिया ना, दिया। सभी लोग यहाँ पे हैं इसलिए बंद रखा हाँ हाँ बिल्कुल है। सर, ठीक है, अब से वही होगा, 7 से 8 में हम सब लोग क्वेश्चन डालते रहेंगे। ओके ओके। कमर्शियल ऑर्किड ग्रोन इन इंडिया आर एपीफाइटिक। एपीफाइटिक क्या होते हैं भाई, इंडिया में जो कमर्शियल ऑर्किड ग्रोन है वो होते हैं हमारे एपीफाइटिक।
अब दो टर्म्स होती हैं, एक होता है आपका एपीफाइटिक और एक और भी कोई सा फाइटिक होता है, शायद टेरेस्ट्रियल होता है या फिर ऐसा कुछ था, मेरे दिमाग से निकल गया। तो अभी तो आप एपीफाइटिक देख लीजिए, देन एपीफाइटिक क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। टेम्परेट जोन में आपका जो होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल ऑर्किड्स एंड ये है एपीफाइटिक। तो मैं बता देता हूँ, देखो सिंपल सी बात बताऊंगा, टेरेस्ट्रियल ऑर्किड जो होते हैं ना, वो आपके किसी पौधे के सहारे, किसी ट्री के सहारे ऊपर चढ़ेंगे, वो होंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्किड। एपीफाइटिक ऑर्किड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं या फिर वर्टिकली खुद अपने सहारे खड़े रहते हैं, वो है एपीफाइटिक। एंड टेरेस्ट्रियल है जो कि ट्रीज वगैरह पे, बहुत सारे आप जब पिक देखेंगे एनआरसी की एक एट ए ग्लांस देखेंगे तो वहां पे ना बहुत सारे ट्रीज के ऊपर भी ऑर्किड्स को ग्रो करा दिया गया है। मैंने बहुत सारी वहां पे देखी हुई हैं पिक्चर्स वगैरह, तो वो सारे सारे टेरेस्ट्रियल हैं। तो ध्यान रखना, टेम्परेट जोन में टेरेस्ट्रियल ऑर्किड होता है और ट्रॉपिकल जोन में एपीफाइटिक ऑर्किड्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है। सिम्पोडियल ऑर्किड प्रोड्यूस शोलन स्टेम pseudobulbs to store water and the food material। अब देखो जो सिम्पोडियल ऑर्किड होता है, जैसे मैंने कॉटन में पढ़ा रखा है, सिम्पोडियल एंड मोनोपोडियल सेम टू सेम वही है। क्या प्रोड्यूस करता है? शोलन स्टेम, यानी कि एक फूला हुआ तना स्टेम करता है, जिसे हम कहते हैं स्यूडोबल्ब, यानी कि बल्बी की तरह। मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या? क्लियर नहीं है? ऑल क्लियर क्लियर है नहीं सर। आ रही है, पता नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वो देखिए मेरे पास तो नेट बिल्कुल ब्रॉडबैंड है, जो भी यहाँ पर मुझे पता नहीं चला किसने बोला, बट आपके पास थोड़ा सा नेटवर्क कम होगा ना, तो वहां पे प्रॉब्लम शो होती है। तो प्लीज आप सर ऑल अपने, क्लियर है। हाँ हाँ, नेटवर्क में जो नेटवर्क के थोड़ा जोन हो ना, वहां पे जाके बैठ जाया करो 1-2 घंटे, ठीक है। तो मैं बोल रहा था स्यूडो बल्ब बल्बी की तरह दिखेंगे, बट वो बल्ब होंगे नहीं, एक्चुअल बल्ब नहीं होते, वो स्टोर करते हैं वाटर को और फूड मटेरियल को। सिम्पोडियल ऑर्किड आपका मल्टी स्टेम्ड ग्रोथ, तो सिम्पोडियल तो हम जानते ही हैं भाई कि इसमें जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनकी वृद्धि होती है। मोनोपोडियल में क्या होगा? सिर्फ बीच वाली ब्रांच बढ़ेगी, साइड वाली छोटी रह जाएंगी। और सिम्पोडियल में क्या होता है? बीच वाली छोटी रह जाएगी, साइड वाली इससे ऊपर निकल जाएंगी, इस तरीके से। तो इसीलिए है मल्टी स्टेम्ड ग्रोथ भी हम इसे कहेंगे। मोनोपोडियल ऑर्किड, तो मोनोपोडियल ऑर्किड में क्या है? देखो, प्रोड्यूस अ सिंगल कंटिन्यूअस स्टेम, ये हम सब जानते हैं, जैसे हमने कॉटन में पढ़ रखा है, तो बार बार कंसेप्ट यहाँ पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट एनी राइजोम्स और स्यूडोबल्ब, यानी कि आपसे पूछा जाए कि कॉटन की बात आपने सर, हाँ सर कॉटन की बात सर, कॉटन सर फ्लोरिकल्चर में मतलब फ्लोरिकल्चर का मतलब कॉटन से नहीं है, मैं आपको ये बता रहा था कि अपन ने कॉटन में ये जो ब्रांचेस है ना, ये पढ़ रखी हैं, अच्छा कौन सी? हाँ मोनोपोडियल और सिम्पोडियल, हाँ ये जी दोनों हाँ अपन ने कॉटन में पढ़ रखा था, मैं ये बता रहा था। बट आपको मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे होता क्या है। जो मोनोपोडियल, यहाँ पे मोनो है ना, तो इसमें जो मेन स्टेम होता है, ये प्लांट है, मेन स्टेम इसका बड़ा हो जाएगा, देन जो आपके सब ब्रांचेस होती हैं वो इससे ऊपर नहीं निकलती हैं, तो ये है मोनोपोडियल कंडीशन। सिम्पोडियल कंडीशन में मेन स्टेम छोटा रहेगा और इसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो इससे ऊपर निकल जाती हैं, ये होती है सिम्पोडियल कंडीशन। और यही की है कंडीशन आपकी कॉटन में भी होती है, मेरा कहने का मतलब ये था। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो मोनोपोडियल ऑर्किड है, एक ही सिंगल कंटिन्यूस सिस्टम होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, इसमें ना तो कोई राइजोम होगा ना ही कोई स्यूडोबल्ब। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राइजोम और स्यूडोबल्ब किस में नहीं होते हैं, मोनोपोडियल में या फिर सिम्पोडियल में? तो आप बोलेंगे सर मोनोपोडियल ऑर्किड में ये एब्सेंट होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं एरियल रूट्स। एरियल रूट्स हम उन रूट्स को कहते हैं जो सोइल के ऊपर प्लांट के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा प्लांट है, ये हमारी सॉइल सरफेस है, तो नीचे तो रूट्स होती ही हैं, ये तो हमें पता ही है। देन एरियल रूट्स यहाँ से निकलती हैं। जो सबसे पहली नोड होती है स्टेम में, किसमें? स्टेम में जो सबसे लोवेस्ट नोड होती है, वहां से कुछ रूट्स निकलेंगी, उन्हें कहते हैं एरियल रूट। आखिर ये करती क्या है? ये करती है भाई, आपकी प्लांट को नरिशमेंट प्रदान करती है और प्लांट को एक सहारा देती है, प्लांट को सहारा प्रदान करती है। यहाँ पे कौन चैटिंग में क्या क्या बोलता रहता है? एंड ये क्या भेजा हुआ है अभी?
सुनील जी ने वो बोल रहे हैं एपीफाइटिक ऑर्किड सर। अच्छा, एफिपाइटिक भेजा हुआ है क्या सुनील जी? यहाँ पे जो आपने एफिपाइटिक ऑर्किड जो भेजा है, चलिए सबको मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहाँ पे, ओके बता देता हूँ मैं अभी, चलिए इसको ओपन कर देता हूँ। सुनील जी आपका पिक नहीं हो रहा है ओपन, कोई बात नहीं, चलिए हो सकता है हो जाए। हाँ, ये वाला जो ऑर्किड आप देख पा रहे होंगे, अब सभी को दिख रहा है क्या? नो सर। तो ये एपीफाइटिक ऑर्किड नहीं है। सर, नहीं दिख रहा आपके नहीं पास? दिख रहा है सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम कहाँ होगी, पे? मैंने नहीं जूम दिख कर। रहा है। अच्छा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है नहीं सर, दिख रहा है वही सर। पेज खुला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेम अभी नहीं पेज दिख खुला रहा। हुआ है 1 सर। सेकंड रुको, 1 सेकंड में दिखाता हूँ। शेयर नहीं होगी सर, स्क्रीन शेयर नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं देख करता हूँ। एंड ये मैंने कर, वही सर, जैसे अमर अमर बेल होती है वैसा ही होता होगा ना। हाँ हाँ वही है वही है। चलिए रहने ठीक है दीजिए, सर। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ ओनली मुझे दिखा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, फालतू का टाइम चला गया इसमें। मोनोपोडियल ऑर्किड, सिंगल स्टेम ग्रोथ, ये तो अपन ने बता दिया था। हाँ, इंटरजेनेरिक मोनोपोडियल हाइब्रिड कौन कौन से हैं? एरेंडा, एसोकेंडा एंड मोकारो। ये आपको ये पता रखना है कि ये मोनोपोडियल ऑर्किड की स्पीसीज हैं और मोनोकोड ऑर्किड की स्पीसीज हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। Among the sympodial orchid, major share on area is dendrobium and its hybrid। यानी कि जो आपका डेंड्रोबियम है, ये ध्यान रखना, ये क्या है? ये सिम्पोडियल ऑर्किड्स में आता है। डेंड्रोबियम जो है वो सिम्पोडियल ऑर्किड्स में यहाँ पर आता है। 10 मिनट अपने पास बचे हुए हैं, तो जैसे मैंने क्या बोला, रीजॉइन होना है आपको तुरंत उसी लिंक से जो मैंने पहले दी थी। एक ही लिंक से आप कितनी बार ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसे रीजॉइन कर लेना। मैं स्टार्ट कर दूंगा, एडमिट कर दूंगा उसी से। चलते हैं फिर आगे बात करें सिम्बीडियम की। मोस्ट पॉपुलर विंटर एंड स्प्रिंग ब्लूमिंग। सिम्बीडियम में विंटर में एंड स्प्रिंग में बहुत ज्यादा ब्लूमिंग होती है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका सेमी टेरेस्ट्रियल ऑर्किड है। ये क्या है आपका? सेमी टेरेस्ट्रियल ऑर्किड है, यानी कि थोड़ा तो आपका रहेगा प्लांट के ऊपर, देन थोड़ा इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा। ओरिजिन इसका क्या है सिम्बीडियम का? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एशिया। सिम्बीडियम का ओरिजिन क्या है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एशिया। वैसे बेसिकली ऑर्किड का ओरिजिन क्या है? अपना इंडिया भी है। अब अपन पढ़ लें डेंड्रोबियम को। तो डेंड्रोबियम है पॉटेड प्लांट्स एंड कट फ्लावर। डेंड्रोबियम का यूज किस में किया जाता है? कट फ्लावर में एंड पॉटेड प्लांट्स में। देन फ्लोरिरियस नेस, इसमें क्या है? फ्लोरिरियस नेस मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे प्रकार का फ्लावर है, एंड पॉटेड प्लांट एंड कट फ्लावर दोनों में यूज होता है। ईयर राउंड अवेलेबिलिटी एंड लेंथी वेस लाइफ, यानी कि पूरे साल भर, पूरे के पूरे ईयर हमें इससे फ्लावर की प्राप्ति होगी। और लेंथी वेस लाइफ, इसकी जो वेस लाइफ है, यानी कि इसकी वायबिलिटी है, वो थोड़ी बहुत ज्यादा समय तक रहती है। मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप है ट्रॉपिकल ऑर्किड का। ट्रॉपिकल ऑर्किड में सबसे ज्यादा आपका डेंड्रोबियम ही उगाया जाता है। आगे चलें, आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्किड्स का। सारे लोग म्यूट करके रखा करो। देखो कुलदीप सिंह आपने म्यूट नहीं किया हुआ है, अंकित आपने भी म्यूट नहीं किया है ना? सारे लोग म्यूट करके रखा करो। क्या है कि आप लोग जो कोई भी एक्टिविटी करते हो, कुलदीप सिंह फिर आपने अनम्यूट कर दिया, मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूं, अब आप अनम्यूट मत करना। हाँ, अब कुछ मत करना कोई, सारे लोग अनम्यूट हो अब। बिल्कुल भी स्क्रीन पर क्यों टच करते रहते हो, मजे आते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्किड, ग्रोइंग हैबिट एंड ऑर्किड। ग्रोइंग हैबिट का मतलब है कि मोनोपोडियल कौन कौन से ऑर्किड है? वेंदा है, वेनिला है, एरिड्स है, फ्लेनेप्सिस है, एरिक्निस है एंड एरेंडा है। मैंने आपसे क्या बोला? आप जितनी भी हम स्पीसीज पढ़ रहे हैं, जितनी भी हम वैरायटीज पढ़ रहे हैं, भाई प्लीज सभी वैरायटी सभी स्पीसीज को डेली एक बार सिर्फ पढ़ना है, और याद रखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, बट एक बार रीड जरूर करना है। ये हमारा रूल बन जाना चाहिए, अपने अंदर ढाल लेना इस चीज को। सिम्पोडियल ऑर्किड, डेंड्रोबियम, सिम्बीडियम,
बल्बोफाइलम एंड ऑन्सिडियम, एपिडेंड्रम एंड कैटलाइका। जो मेजर अपना ऑर्किड है, जो मेजर अपनी ऑर्किड की जेनेरा है, ऑर्किड के स्पीसीज हैं, वो ज्यादातर सिम्पोडियल ऑर्किड्स में आती हैं। एपीफाइटिक ऑर्किड डेंड्रोबियम, वेंडा, बल्बोफाइलम एंड ऑबर्निया, ये एपीफाइटिक ऑर्किड है। एंड ट्रॉपिकल ऑर्किड है वेंडा, डेंड्रोबियम, मोकारा एंड ऑन्सिडियम। तो ये आपके ट्रॉपिकल ऑर्किड है। इनको आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन रेज यहाँ से हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ से होंगे। सर हाँ जी सर सर पीछे वाली स्लाइड में सर वो वेंडा सर वो दोनों में आ रहा है सर, मतलब वो ट्रॉपिकल में भी आ रहा है और सर उसमें भी आ रहा है सर। और हाँ, तो जैसे कि ट्रॉपिकल में भी आ रहा है बेंदा और एपिफाइटिक में भी आ रहा है बेंदा एंड मोनोपोडियल में भी आ रहा है बेंदा। तो देखो जो मोनोपोडियल है ना, ये आपकी अलग थिंग है। मोनोपोडियल यानी कि बीच वाला स्टेम बढ़ रहा है, साइड वाला स्टेम नहीं बढ़ रहा। अब आपने बोला वेंदा और कहाँ पे आया, एपीफाइटिक ऑर्किड में। तो एपीफाइटिक ऑर्किड है तो इसका क्या मतलब है कि ये आपका किसी ना किसी प्लांट के ऊपर लिपटा होगा, प्लांट के ऊपर ग्रो करा रहे होंगे। टेरेस्ट्रियल क्या था, प्लांट के सहारे, सॉरी हॉरिजॉन्टल इसमें आपका मूवमेंट चल रहा था, तो प्लांट के सहारे। तो मतलब बेंदा आपका प्लांट के ऊपर रहेगा, लेकिन किस पोजीशन में रहेगा, मोनोपोडियल पोजीशन में रहेगा। थर्ड आपने बोला सर वेंदा इसमें आ गया, किसमें, ट्रॉपिकल में। तो भाई ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, बात समझे आप। सर ये सारी की सारी जो यानी मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल, इन दोनों में सेम नहीं होना चाहिए, इन दोनों में, क्योंकि ये एक ही फैक्टर है और एक ही कंस्टिट्यूएंट्स है। बट एपीफाइटिक एंड ट्रॉपिकल ये सारी की सारी डिफरेंट थिंग्स हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं है। तीनों अच्छा, में भी मतलब ऑपोजिट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक साथ। हाँ, ऑपोजिट कैरेक्टर एक साथ नहीं होना चाहिए। बट समझ गया। एपीफाइट, हाँ, मोनोपोडियल एंड एपीफाइटिक का कोई रिलेशन ही नहीं है, मोनोपोडियल एंड ट्रॉपिकल का कोई रिलेशन ही नहीं है, इनके रिलेशंस तो अलग अलग हैं। तो भाई हो सकता है वो उसमें भी। जी सर। एपीफाइटिक ऑर्किड्स यहाँ पर देखेंगे तो एपीफाइटिक ऑर्किड्स यूजुअली ग्रो ऑन ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थिक लीव्स एंड सक्सुलेंट स्टेम हैव कैम एंड आर ड्रॉट टॉलरेंट विथ हायर वाटर यूज एफिशिएंसी इज डेंड्रोबियम एंड कैटलियम। इसका मतलब सिंपल सा है भाई, मोटी लीव्स हैं तो बस इतना ध्यान रखो कि एपीफाइटिक की लीव जो है वो मोटी होती है। थिक लीव्स आ गया तो सक्सुलेंट स्टेम होगा 101%। कैम जैसा दिखती हैं तो कैम क्या करता है, ड्रॉट टॉलरेंट होता है, बिल्कुल। हायर वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, बिल्कुल सर। और इनके एग्जांपल याद है, बस ये है हमारे पढ़ने का तरीका। राइजोमेटस ऑर्किड्स, राइजोमेटस ऑर्किड्स क्या है, रिक्वायर टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट। टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट यानी कि जो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, या फिर हर्बेनेरिया एंड यूलोपिया है, ये सारे के सारे राइजोमेटस ऑर्किड्स हैं जिनमें की राइजोम पाए जाते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्किड का इज द लेयर ऑफ स्पंजी टिश्यू नोन एज अ वेलामेन अराउंड द ट्रू रूट। जो इसमें रूट होती है इसके अराउंड एक स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। स्पंज आपने सभी ने देखा होगा, जिसमें कि आप जो हम कहते हैं स्पंज वाली कुर्सियां, स्पंज वाले गद्दे वगैरह लेकर आते हैं, बेड वगैरह, तो उनके अंदर स्पंज रहता है। वैसा का वैसा एक स्पॉन्जी टिश्यू, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो आपको स्पॉन्जी लाइक वहां पे फीलिंग आती है। स्पॉन्जी टिश्यू रूट के अराउंड में आपका बनेगा, उसे क्या कहेंगे ऑर्किड में, वेलामेन। आगे चले, हम आगे बात करें। वेलामेन के जो टिश्यू होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है एंड क्या फैसिलिटीज प्रदान करते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। यानी कि बात करें कि ऑर्किड में वाटर एंड मिनरल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, तो हम एक स्पेसिफिक तौर पर बोल सकते हैं कि वेलामेन टिश्यू इसका सही आंसर। वेलामेन कॉमन, हाँ एपिफिटिक में रहती है। हाँ, एपिफाइटिक में है ये, एपीफाइटिक ऑर्किड्स में है। यहाँ पे देख सकते हो आप, वेलामेन कॉमन फीचर है आपका एपीफाइटिक ऑर्किड्स का। कॉलम और गाइनोस्टिमियम सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। तो ये तो मैं सब बहुत बार बता चुका हूँ। ये जो है ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है ऑर्किड्स का, इसीलिए तो हमने इसको कॉलम बोला, या फिर गाइनोशियम को ही हमने कॉलम बोला है। और ये अदर फ्लावर से ऑर्किड को अलग बनाता है, इसीलिए ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। गाइनोस्टिमियम या फिर गाइनोशियम या कॉलम, ये फॉर्म होता है किसके कारण, फ्यूजन ऑफ मेल यानी कि एंथर्स एंड फीमेल पार्ट गाइनोसियस। तो ध्यान रखना, कॉलम बनता किस किस से है, एंथर का फ्यूजन होगा और
फीमेल पार्ट गाइनोसियम का फ्यूजन होगा, तब वो बनता है कॉलम। आगे चलें, आगे बात करेंगे स्टामेन एंड फिर स्टाइल। तो सर मेल फीमेल दोनों ही इंक्लूड हो गया ना कॉलम में? देखो, मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होना क्या बात होती है मानस? मेल और फीमेल को इंक्लूड कर रहे हो तो मेल सेपरेट है एंड फीमेल सेपरेट है, आप दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। मेल और फीमेल को फ्यूजन कर रहे हो, तब आप फिर उसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें मेल कहाँ है और फीमेल कहाँ है। ओके सर। है ना? क्योंकि वो फ्यूज होने का क्या मतलब है कि पानी में शक्कर घोल दिए। पानी अलग है, वाटर अलग है, शुगर अलग है। बता सकते हो कि सर ये शुगर है, ये पानी है, मैं इन दोनों को लेना चाहता हूँ। पानी में शुगर घोल के बोलोगे कि सर मैं पानी और शुगर को लेना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा शुगर एक काम करो, मुझे थोड़ी सी शुगर दे दो अलग से, तो क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो वो फ्यूजन हो गया है, वहां पे हमने उन दोनों को फ्यूज कर दिया है ना? तब उसके बाद में उसे हम क्या बोलते हैं? पानी और शुगर के घोल को क्या बोला जाता है? क्या बोला? सॉल्यूशन हो गया वो। सिरप बोलते हैं ना? सिरप, हाँ वही सिरप शुगर बोलते हैं, तो फिर सॉल्यूशन। वो सिरप हो गया, मतलब कि उन दोनों का फ्यूजन सिरप हो गया। ऐसे ही मेल एंड फीमेल का ऑर्किड में फ्यूजन क्या हो गया? आपका कॉलम हो गया। ये बात है वहां पे। ओके सर, क्लियर हाँ, क्लियर। स्टामेन्स एंड स्टाइल फ्यूजेस टू फॉर्म अ कॉलम, यानी कि स्टामेन आपका फीमेल पार्ट है एंड देन स्टाइल आपका स्टामेन आपका मेल पार्ट है एंड देन स्टाइल आपका फीमेल पार्ट है। और गाइनोड्रियम और गाइनोस्टियम ये सारे एक ही नाम है। मॉडिफाइड टेपल, अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? टेपल। तो टेपल में आपका पेटल भी आ गया एंड सेपल भी आ गया। ऑर्किड में जो टेपल मॉडिफाइड होते हैं उसे कहते हैं लिप और लेबियम। तो ये आपने एंटोमोलॉजी में पढ़ा होगा, लेबियम ऊपरी होंठ एंड निचला होंठ जो इंसेक्ट का होता है, उसी प्रकार से लिप और लेबियम यहाँ पर बोला गया। पोलन इन ऑर्किड इज जनरली वैक्सी masses known as pollinia। जो ऑर्किड के पोलन होते हैं उनके ऊपर वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैक्सी masses होते हैं जिन्हें की पोलिनिया बोला जाता है।